अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी ढाबा स्टाइल चिकन करी की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी बनती है ये। लोग इसे जाके ढाबे पे बहुत ही मज़े लेकर खाते हैं नान से और चपाती वगैरह के साथ। इसकी रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही अच्छी और टेस्टी बनेगी और बहुत आसान तरीके से बनेगी। इसके बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए मैं आपको बताती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको दबाने से मेरी वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे तो थम्स अप दें। चिकन ली है मैंने, 600 ग्राम चिकन है मेरे पास। गरम मसाले में इसमें जाएंगे, साबुत गरम मसाला है, एक तेज़ पत्ता है, 3-4 दालचीनी के टुकड़े हैं छोटे, 5 लौंगे हैं, 4 छोटी इलायची है, 1 बड़ी इलायची है और 1 टीस्पून ज़ीरा है। हाफ कप ऑयल है, 1 टमाटर है बड़ा, उसको मैंने चॉप कर लिया है, 2 मीडियम साइज़ की प्याज है, इसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है, 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा है, 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी है, 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, हाफ कप दही है। मसालों में इसमें जाएंगे, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर है, 1/4 टीस्पून हल्दी है, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1 टीस्पून नमक है और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है। सबसे पहले मैं चिकन को मैरिनेट करूँगी, तो इसमें ये चीज़ें डाल रही हूँ। लहसुन अदरक का पेस्ट, मसाले, मिक्स कर लेंगे इसको। दही डालेंगे, ये सब चीज़ें डाल के इसको मिक्स करके रख दूँगी मैं आधे घंटे के लिए। चिकन में मैंने मसाले, दही और लहसुन अदरक का पेस्ट लगा के रख दिया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके अब इसको मैं आधे घंटे के लिए रख रही हूँ कवर करके, और उसके बाद फिर मैं दूसरी तैयारी करती हूँ, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। कढ़ाई में 3 टेबल स्पून में ऑयल डाल रही हूँ। अब इसमें ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज स्लाइस करी हुई है, ये डाल रही हूँ। प्याज को मुझे सॉफ्ट करना है थोड़ा, इसको मैं ब्राउन नहीं करूँगी प्याज को। ऑयल मैंने इसीलिए इसमें कम डाला है कि इस प्याज का मुझे पेस्ट बनाना है। अब ये साबुत गरम मसाले इसमें डाल रही हूँ, मिक्स करेंगे इसको। ये प्याज और ये साबुत गरम मसाला और टमाटर का मैं इसको ये करके सौते करके जब पेस्ट बनाऊंगी, तो ये पेस्ट बना हुआ ढाबे वालों के पास रखा हुआ होता है, चिकन मैरिनेट की भी रखी हुई होती है, तो वो बस जल्दी से फटाफट इस तरह दोनों को मिक्स करके और इतनी अच्छी सी ग्रेवी बना देते हैं उसकी। बस ये प्याज को 2 मिनट करना होता है और 1 मिनट में टमाटर डालने के बाद करूँगी और उसके बाद में इसको निकाल लूँगी। सॉफ्ट होने लगी है प्याज। अब मैं ये टमाटर डाल रही हूँ इसमें, मिक्स करेंगे इसको। बस इसको 1 मिनट करना है इसको इसके साथ, प्याज के साथ। साबुत गरम मसाले की, प्याज की बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है ये, और बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट बनता है इसका। अच्छा, अब 1 मिनट हो गया, इसको भी मैंने मिक्स कर लिया, बस इसको इतना ही करना है। और अब मैं इसको निकाल रही हूँ और इसके बाद मैं इसको पीस लूँगी चॉपर में। ये मैंने निकाल लिया है प्याज, टमाटर और गरम मसाले को जो मिक्स करके मैंने सौते किया था। अब मैं इसको ठंडा करके और फिर चॉपर में पीस लूँगी। ये चॉपर में डाल रही हूँ प्याज, टमाटर और साबुत गरम मसाला जो मैंने सौते किया है। अब इसका मैं पेस्ट बना लूँगी। इसको मैंने पीस लिया है, 2-3 टेबल स्पून मैंने ये वाले पानी के डाले थे और इसको डाल के मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। और आगे का प्रोसीजर चलें फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
अच्छा, जिस कढ़ाई में मैंने प्याज और टमाटर और गरम मसाले को सौते किया था, अब उसी में ये ऑयल डाल रही हूँ। हाफ कप मैंने ऑयल लिया था और पहले भी यूज़ किया था मैंने प्याज सौते करने में, और बाकी इसमें डाल दिया मैंने। थोड़ा सा ये गर्म हो जाए तो फिर ये पेस्ट मैंने बनाया है थोड़ा थोड़ा डाल के मैं इसको भूनूंगी। ऑयल गर्म हो गया है। अब इसको भूनूंगी मैं 2-3 मिनट। 2-3 मिनट अच्छी तरह इसकी भुनाई करेंगे। दो तीन मिनट मैंने इसकी भुनाई कर ली है और अब इसमें चिकन शामिल करूंगी मैं। चिकन मैंने मैरिनेट करके रखी हुई थी। मिक्स करेंगे इसको। मसाले के साथ इसको मिक्स करके इसको मैं कवर करके रख दूंगी 10 मिनट के लिए। हल्की आंच पे ये गल भी जाएगी और फिर उसके आगे फिर मैं इसकी भुनाई करूंगी। चिकन मैंने डाल के मसाले में मिक्स कर दी है और उसकी आंच मैं हल्की कर रही हूँ और इसको कवर करके रख रही हूँ 10 मिनट के लिए। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 12 मिनट हो गए इसको पकते हुए। अब मैं इसको चेक करती हूँ। हल्की आंच पे मैंने इसको रख दिया था पकने के लिए और ये चिकन भी गल गई है और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसकी, बहुत ही ज़बरदस्त सी। अब मैं इसकी भुनाई करूँगी। थोड़ा सा पानी मुझे इसका ड्राई करना है, उसी में चिकन भी भुन जाएगी। आँच मैंने थोड़ी सी तेज़ कर दी है और अब मैं इसको इस तरह से मिक्स करूँगी और भूनती भी रहूँगी साथ में, और चिकन भी और जो कसर है वो गल जाएगी और पानी भी थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा इसका। मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी शामिल नहीं किया था और ये दही के पानी और चिकन के पानी में ही गल गई है और उसका पानी भी अच्छा खासा हो गया इसमें। 2-3 मिनट मैंने इसकी भुनाई कर ली। इसकी ग्रेवी भी सही है बिल्कुल, और इतना ही मुझे रखना है इसको। अब मैं इसमें और चीज़ें शामिल करती हूँ। इसमें 1 टेबल स्पून की कसूरी मेथी डाल रही हूँ मैं, और 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा है ये। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसका। मिक्स करेंगे इसको। मैंने मिक्स कर दिया है। ये ग्रेवी आप देख सकते हैं इसकी, बस ये ऐसी रखनी है। और अब इसको हल्की आंच पे 5 मिनट के लिए कवर कर रही हूँ ताकि जो मैंने आखिर में चीज़ें डाली हैं वो भी उसका फ्लेवर अच्छी तरह चिकन में और मसाले में आ जाए। 5 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसको हल्की आंच पे रख रही हूँ 5 मिनट के लिए, उसके बाद फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। चिकन तैयार हो गई है, मैं इसको डिश आउट करती हूँ। ये आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लग रही है शक्ल से, और बहुत ही टेस्टी होती है ये। जी व्यूअर्स, ये थी हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी ढाबा स्टाइल की चिकन करी। बहुत ही ज़बरदस्त बनती है ये, बहुत ही टेस्टी होती है ये। और आप इसे नान के साथ खाएं, सादे नान के साथ, गार्लिक नान के साथ बहुत अच्छी लगती है ये। घर की रोटी, चपाती और बॉयल्ड राइस के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अब मैं इसका क्लोज़अप लुक दिखाती हूँ आपको।